अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। इत्तदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बखूबी तरीके से जानता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने अपने फ़िज़िक्स की जर्नी को स्टार्ट किया हुआ है और फ़िज़िक्स की जर्नी में आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम की लफ्ज़ी मायने क्या होते हैं, आज इक्विलिब्रियम को हम इस काबिल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम को पढ़कर कि हम डिटेल में इक्विलिब्रियम की तमाम किस्म की नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम देख सकेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या, हम देख सकेंगे इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी कंडीशन होती हैं और कितनी स्टेट्स होते हैं। तो चलिए इक्विलिब्रियम के हम लोग सफ़र पर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो मेरा बेटा सबसे पहले डेफिनेशन को हम लोग रीड करते हैं। डेफिनेशन कहती है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट पोजेस्ड एनी एक्सेलरेशन नाइदर लीनियर एंड नॉर एंगुलर इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहा जा रहा है कि अगर कोई बॉडी सफर कर रही है, ट्रैवल कर रही है और उसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं है, ना वो एक्सेलरेशन लीनियर बॉडी के अंदर मौजूद है, ना ही एक्सेलरेशन उसकी एंगुलर बॉडी में मौजूद है, तो वो बॉडी हमारे पास कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। हम लोग कहें कि अगर भाई मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर किसी टेबल पर किसी किताब को रखा गया तो किताब किस कंडीशन में होगी प्यारे बच्चों। आप जानते हैं किताब उस वक्त होगी स्टैटिकल कंडीशन में, हालत सुकून में होगी। हम जानते हैं कि उस वक्त किताब में किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ हालत सुकून में होती है उसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती। तो यहाँ तो हमें बात क्लियर हो गई, ना तो उसमें लीनियर हो और ना ही उसमें एंगुलर हो। भाई किसी भी तरीके की उसमें वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ना लीनियर होनी चाहिए और ना ही एंगुलर। वो बॉडी अगर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज नहीं होगी तो या तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में होगी या उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होगी। इसी तरह से इसलिए इसमें दो किस्म की मिसालें दी हैं। पहले वाली एग्जांपल दी है बेटा किस चीज़ की, किताब का टेबल पर रखे होना। तो किताब टेबल पर जब रखी होती है तो ना तो उसमें लीनियर होती है ना ही उसमें एंगुलर तो हो ही नहीं सकती। नंबर टू, पैराट्रॉपर। पैराट्रॉपर आपने देखा है कि जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं उन्हें पैराट्रॉपर्स कहते हैं। और ये पैराट्रॉपर्स जब जंप लगाते हैं किसी हेलीकॉप्टर से तो उस वक्त जो इनकी रफ्तार ज़मीन की तरफ आने की होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही आ रहे होते हैं। इसमें किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं होती और फ्लक्चुएशन ना होना इस बात की दलील है कि इनकी जो वेलोसिटी, इनकी जो रफ्तार है वो कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि जनाब इक्विलिब्रियम उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन ना हो और वो बॉडी हालत सुकून में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल करे तो उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। अच्छा भाई, अब इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। नंबर वन स्टैटिकल इक्विलिब्रियम, नंबर टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो अब इन इक्विलिब्रियम हमारा क्लियर हो गया, हमने इसकी टाइम भी जान ली कि इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। फर्दर इसे डिटेल में लाने से पहले हमें यह जानना निहायत ज़रूरी है कि दो तरह की वेलोसिटीज़ को हमें जानना निहायत ज़रूरी है। और ये दो तरह की वेलोसिटीज़ कौन सी हैं। नंबर वन, हमें जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यानी कि ट्रांसलेशनल मोशंस को, और रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि रोटेशनल मोशंस। ये दो तरह के मोशन जो कि वेलोसिटिकल मोशंस हैं, इनको अंडरस्टैंड करना निहायत ज़रूरी है ताकि हम फर्दर स्टैटिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलें जल्दी से सबसे पहले हम लोग ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशंस को या ट्रांसलेशनल या रोटेशनल वेलोसिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए भाई कौन सी। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसे डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल कौन सी होती, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ अ स्ट्रेट लाइन और द कर्व पाथ। कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मूव करे या फिर कर्व पाथ पर मूव करे उस वक्त उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होगी ना वो कौन सी होगी, वो होगी ट्रांजिशनल वेलोसिटी। एग्जांपल्स हैं, हमें मजीद बेहतर तरीके से हेल्प मिलेगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो भाई पहली एग्जांपल है द मोशन ऑफ कार। मोशन ऑफ कार देखते हैं हम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है और कर्व पाथ को भी ओबे करती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है द मोशन ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन अबव द ग्राउंड होता है और वो भी ट्रांजिशनल मोशन में काम करता है। थर्ड वन में हम लोग देखते हैं द शॉट ऑफ द क्रिकेट प्लेयर। जब क्रिकेट प्लेयर शॉट लगाते हैं तो उस वक्त आप बॉल का मोशन देखते हैं वो कर्व पाथ में होता है। तो ये सारे के सारे मोशन जो इनमें वेलोसिटीज मौजूद हैं इन मोशन में, उन वेलोसिटीज का नाम होता है ट्रांजिशनल वेलोसिटीज। अब बात करते हैं नंबर टू, सेकंड नंबर वाली वेलोसिटीज, क्योंकि इन दोनों वेलोसिटीज का बड़ा अहम रोल है स्टैटिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम बच्चों कौन सी है, नाम से ही जाहिर है कि उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन मौजूद होगी।
इफ एन ऑब्जेक्ट मूव एनी साइक्लिक पाथ, वो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी साइक्लिक पाथ में मोशन कर रहा है, यानी कि अपने आप को मोशन को रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, वो मोशन कौन सा होता है? साइक्लिक मोशन। जिस तरह मैं कहूँ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का मोशन है सन के गिर्द, वो साइक्लिक मोशन है, वो कंटिन्यूसली रोटेशन है एक साइकिल के अंदर रहते हुए। नंबर 2, द मोशन ऑफ द वॉल क्लॉक, द मोशन ऑफ द वॉल क्लॉक या द हैंड क्लॉक, इसमें भी आप मोशन देख रहे हैं कंटिन्यूसली, ये जो वॉच के अंदर हमारे पास निडल्स हैं ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही हैं अबाउट दी देयर सेंटर्स। और नंबर 3 है द मोशन ऑफ द व्हील, द मोशन ऑफ द व्हील, आप ये देख रहे हैं इनका जो मोशन है ये कौन से मोशन है? ये मोशन हमारे पास रोटेशनल मोशन है, और इनके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? रोटेशनल वेलोसिटीज होती हैं। कौन सी होती है? रोटेशनल वेलोसिटी। आई होप प्यारे बच्चों आपने इस नॉलेज को अच्छे से गेन कर लिया होगा। अगर आपने इसे गेन कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिकल, व्हाट इज स्टैटिकल और व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने जाना कि इक्विलिब्रियम को पढ़ने से इक्विलिब्रियम को पढ़ा और इक्विलिब्रियम की हमने 2 टाइप्स देखी। टाइप कौन कौन सी थी? जल्दी से बता दो। 2 टाइप्स थी। पहली टाइप सर वही जो अभी आपने बताई, नंबर 1 टाइप थी स्टैटिकल और नंबर 2 थी डायनामिक। नंबर 1 कौन सी थी? स्टैटिकल। नंबर 2 कौन सी थी? डायनामिक। और आपने कहा था स्टैटिकल और डायनामिक को पढ़ने से पहले ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी को जान ले। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमने जानी कि वो वेलोसिटी जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा ट्रेवल करे या कर्व पाथ में करे। रोटेशनल वेलोसिटी वो जिसमें ऑब्जेक्ट टर्निंग पाथ को ओबे करे और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ये 2 वेलोसिटीज हमारे पास हैं। अब हमें बता दीजिए, क्या चीज बता दीजिए? स्टैटिकल। तो आओ ना बच्चों सीखते हैं। अब क्या हम सीखेंगे? अब हम सीखेंगे स्टैटिकल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द स्टैटिकल। स्टैटिकल को हम लोग जानते हैं, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। व्हाट इज मीन द स्टैटिक? स्टैटिक मीन द रेस्ट। हम कहते हैं द वर्ड स्टैटिक मीन्स द रेस्ट एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय द 2 कंडीशंस लाइक द बॉडी लाइक ऑन द टेबल। ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एग्जांपल उसने दी है जो अभी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ी, वो कौन सी थी? वो एग्जांपल थी कि बुक का टेबल पर रखे होना। अब बुक का टेबल पर रखे होने से हम स्टैटिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे अभी अब देखिएगा। वो कहता है कि भाई स्टैटिकल इक्विलिब्रियम को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जो 2 किस्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ही देखिएगा वो कौन सी बात करता है जो अभी पीछे पढ़कर आज। पहली कंडीशन में कहता है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटीज उसकी मस्ट बी 0 हो। ये ऐसा मोशन है जिसमें ट्रांजिशनल और रोटेशनल वेलोसिटी दोनों 0 होनी चाहिए। भाई क्या होनी चाहिए? दोनों 0 होनी चाहिए। और नंबर 2, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0। फोर्स का जो मजमुआ वो कितना होना चाहिए? उस फोर्स का मजमुआ कितना होना चाहिए? नेट फोर्स इक्वल टू द बॉडी इज इक्वल टू 0। फोर्स का मजमुआ तभी होगा जब एक्सेलरेशन 0 होगी। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ मोशन F इज इक्वल टू ma, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स इज इक्वल टू 0 होगी। अब जरा गौर से देखते हैं, हम इस बुक की मिसाल से अंडरस्टैंड कर सकेंगे ट्रांजिशनल मोशन को, रोटेशनल मोशन को और फोर्स इज इक्वल टू 0 को। अपनी टोटल कंसंट्रेशन यहां रखिएगा। देखिए बच्चों ये एक टेबल है और इस टेबल पर इस बुक को रखा हुआ है। अब बुक पर यहां पर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो टेबल ने उसको अपवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स लगा रखी है, दूसरा उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में वेट पैदा हो रहा है, और ये टेबल की वजह से एक फोर्स डेवलप हो रही है। अब ये दोनों फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक स्टैटिकल कंडीशन में आ जाएगा, एक रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब रेस्टिंग कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगी अपवर्ड फोर्स के। अब जरा गौर से एक और मुताला करते हैं कि सर यहाँ पर आपने डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स का तो जिक्र कर दिया, ट्रांजिशनल वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी की तो बात ही नहीं। तो सब्र करो, जरा देख लेना, ट्रांजिशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी मिलाकर के एक कंडीशन बनती है और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स मिलाकर दूसरी कंडीशन मिलती है। अभी हमने पहली कंडीशन को डिस्कस किया, अब दूसरी को डिस्कस करने वाले। तो बुक को जरा गौर से देखें। बुक अब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की वजह से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है। ना ये लीनियर वेलोसिटी कर पा रही है, ना ही इसमें सर्कुलर मोशन है, ना ही ये बुक आगे जा पा रही है, ना ही ये बुक गोल घूम रही है। तो हमने यही पढ़ा था ना, वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट पे मूव करे उसे ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं, और वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेशन करे उसे क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो भाई देखें दोनों ही किस्म के यहाँ मोशन बिल्कुल नहीं हो रहे, ना ही तो यहाँ लीनियर मोशन मिल रहा है हमें और ना ही हमें यहाँ पर रोटेशनल मिल रहा है। जब दोनों ही नहीं मिल रहे तो दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी बच्चों? दोनों वेलोसिटीज हो जाएंगी 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगी? 0 के बराबर। जब दोनों वेलोसिटीज 0 के बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू ma। अगर भाई अगर आपका a इज इक्वल टू 0 हो गया
तो बच्चों F किसके बराबर आ गया, F इज इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 बिकॉज द एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट की नेट फोर्स भी 0 होगी। उम्मीद करता हूं आप फर्स्ट कंडीशन स्टैटिकल इक्विलिब्रियम को आप समझ चुके होंगे, शाबाश। अब बेटा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इसी तरह से स्टैटिकल इक्विलिब्रियम की तरह से दो ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो कौन कौन सी, यही दोनों है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है जरा गौर से देखिएगा। द वर्ड डायनामिक मीन्स द मोशन। वर्ड डायनामिक का मकसद क्या है, मोशन। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द बॉडी इज आल्सो सेटिस्फाई द टू कंडीशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी बॉडी दो किस्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। पहली क्या है, द ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल वेलोसिटीज एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू 0। दोनों वेलोसिटीज मौजूद होंगी। रोटेशनल, अब मोशन की बात आ रही है तो दोनों होंगी, और अगर स्टैटिकल की बात आ रही है तो दोनों में से दोनों ही नहीं होंगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंड रखना अपने जहन में कि भाई जहां स्टैटिकल की बात आए वहां पर ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों 0 हैं, और जहां डायनामिक की बात आए वहां पर ट्रांजिशनल भी है और रोटेशन भी है, दोनों मौजूद है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0। कि दोनों दूसरी कंडीशन के अंदर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू 0 होगी बेटा। अब ये 0 के बराबर आ गई। अब वो किस तरह से, चलो आओ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जांपल को देखते हैं। देखो हम कहते हैं कि भाई यहां से हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी ने सफर स्टार्ट किया किसी पॉइंट ए से। कहां से स्टार्ट किया है, किसी पॉइंट ए से, और गाड़ी अपना सफर मुकम्मल करेगी कहां पर, किसी पॉइंट बी पर। लेकिन उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती रही। उसने पहला किलोमीटर भी 20 मीटर पर सेकंड से किया, दूसरा किलोमीटर भी 20 मीटर पर सेकंड से किया, तीसरा किलोमीटर भी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किया। तो यहां पर वो देखें जरा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो जब वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। जो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन होगी, अरे भाई नहीं होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगी। तो पहली बात तो ये हो गई, हमें पता चल गया। तो जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, नेट फोर्स आल्सो इज इक्वल टू 0 बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 0, सो एम मल्टीप्लाई बाय ए, सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जरा देखो सेकंड एग्जांपल, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द रोटेशन ऑफ अर्थ देख लें, वो कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी से अर्थ घूमता है। वो कितनी होती है, वो होती है 446 मीटर पर सेकंड। अब ये 460 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो घूमने वाला अर्थ है, इसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती है, ये हमें अच्छे से मालूम है। इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगी और नेट फोर्स भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इज इक्वल टू 0 होगी। चलें 2 मिनट में समराइज करते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सफर कर रहा हो, जिसमें ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो ना लीनियर एक्सेलरेशन हो, उस मोशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जिस तरह मिसाल दी थी भाई, 2 किस्म की मिसालें, एक तो किताब का टेबल पर रखे होना और दूसरा पैराट्रॉपर का एक रफ्तार से विदाउट एक्सेलरेशन जमीन पर लैंड करना। हमने कहा कि भाई इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं, एक स्टैटिकल है दूसरी डायनामिक। लेकिन स्टैटिकल और डायनामिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें 2 वेलोसिटीज को डिस्कस करना है। वो वेलोसिटीज कौन सी है, नंबर 1 ट्रांजिशनल वेलोसिटी और नंबर 2 रोटेशनल वेलोसिटी। ट्रांजिशनल वेलोसिटी वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ या फिर कर्व पाथ के अंदर ट्रैवल करे, जिस तरह द मोशन ऑफ कार, द मोशन ऑफ द एरोप्लेन एंड द शॉट ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ किस चीज़ का, बॉल का। ये मोशन कौन से हैं हमारे पास, लीनियर मोशन जो कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ को ओवे करे। नंबर 2 रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द वॉल क्लॉक, ये सारे के सारे मोशन कौन से हैं, ये मोशन है बेटा रोटेशनल मोशन। फिर हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, हमने डिस्कस किया स्टैटिकल। तो हमने क्या, वर्ड स्टैटिकल मीन्स होता है रेस्ट, और स्टैटिकल इक्विलिब्रियम 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। पहली कि ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों 0 हों, और दूसरी नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर 0 हो। हमने मिसाल ली कि टेबल पर अगर बुक को रखा गया तो बुक ना तो लीनियर डिस्टेंस कर रही है ना फिर रोटेशनल कर रही है। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बुक पर 2 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी, दूसरा अपवर्ड फोर्स ऑफ द टेबल, जिसकी वजह से बुक कौन सी कंडीशन में आ गई है, स्टैटिकल कंडीशन में आ गई। इसलिए इस पर रोटेशनल भी 0, ट्रांजिशनल भी 0, डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स बराबर है, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। फिर हमने डिस्कस किया डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये भी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। स्टैटिकल में
ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों ज़ीरो थी, लेकिन इसमें दोनों मौजूद होंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस मोशन के अंदर उसके अंदर ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों वेलोसिटीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन वो क्या, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। गाड़ी का एक ही रफ्तार से चलना कांस्टेंट वेलोसिटी है, ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।